नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह की काफ़ी मिट्टी पलीत हो रही है। उनकी तिहाड़ से कोर्ट और कोर्ट से तिहाड़ के चक्कर अभी खत्म होते दिखाई नहीं दे रहे हैं, थम नहीं रहे हैं। अभी तो ये मानिए कि संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की भद्द पिट रही है और वो भी बहुत अच्छे से, क्योंकि आम आदमी के सुप्रीमो तो ऐश काट रहे हैं। दिल और दिमाग ताज़ा कर रहे हैं, मन की शांति खोजने निकल गए हैं और उनके प्यादे देखिए क्या हश्र हो रहा है उनका, उनके साथ क्या हो रहा है आपके सामने है। जबकि शराब घोटाले में सबने मिलकर खाया, मिलकर किया और मिलकर इस पूरे शराब घोटाले को अंजाम दिया। संजय सिंह को शुक्रवार को काफ़ी बड़ा झटका लगा है राउज़ एवेन्यू कोर्ट से, क्योंकि उनकी वहाँ से ज़मानत याचिका खारिज हो गई है। अब आप देखिए कि कितनी जगहों पर संजय सिंह ने अपनी ज़मानत के लिए याचिका दी थी। कहीं कोई लॉजिक तो कहीं कोई लॉजिक। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के राउज़ एवेन्यू तक और राउज़ एवेन्यू से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। कहीं से भी उनको राहत नहीं मिली है। अब उनकी न्यायिक हिरासत को कोर्ट ने 11 दिसंबर तक की उनकी पहले हिरासत थी, उसके बाद 10 दिन के लिए और बढ़ा दी है। यानी कि उनकी हिरासत पहले 11 दिसंबर तक की, फिर 21 दिसंबर की, अब 10 दिन के लिए उसमें और ऐड ऑन हो गया है। तो कुल मिला के जितने दिन की उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ती है, उतने ही दिन उनको और जेल में रहना पड़ेगा। दरअसल जब छापेमारी हुई, पूछताछ हुई, तो ईडी ने 4 अक्टूबर को नेता संजय सिंह को गिरफ्तार किया था। ये आपको पता है। और उन पे आरोप क्या है? दिल्ली की शराब नीति में कई गड़बड़ियाँ थी और इस नीति के ज़रिए संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, इन लोगों ने शराब डीलरों, जो बड़े कारोबारी थे, उनको फ़ायदा पहुँचाया, अपनी जेबें भरी और सरकार का खजाना खाली किया। इस तरीके से इन्होंने नई नीति के ज़रिए शराब डीलरों से पैसा भी लिया, उन्होंने फ़ायदा भी पहुँचाया। आप को मैं एक बार फिर से फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ कि किस तरीके से इन्होंने घटिया चीज़ों को अंजाम दिया। मैं घटिया इसलिए कह रही हूँ, क्योंकि केजरीवाल एक ऐसे इंसान हैं, जिनके झूठ का कोई भी पार नहीं है। इनकी जो पार्टी है, आम आदमी पार्टी, जो हाल ही में नेशनल पार्टी भी हो गई है, ये पार्टी पूरी तरह से झूठ के ऊपर टिकी हुई है और झूठ के अंदर से ये निकल के आई। क्योंकि जिस समय इस पार्टी का गठन होता है, उससे पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और इनके जो सुप्रीमो हैं केजरीवाल, ये अपने आप को बेहद, बेहद, बेहद ईमानदार बताते थे। बताते तो आज भी हैं, लेकिन अब इनकी सारी पोल पट्टी खुल चुकी है ना। केजरीवाल ये कहते थे कि उनसे ज़्यादा ईमानदार कोई है नहीं और दरअसल इन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही अपनी पार्टी को जन्मा था। लेकिन हुआ इसके विपरीत। इनकी पार्टी ने भी वही किया, जो अक्सर इन जैसी पार्टियाँ करती हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अन्ना के आंदोलन में जिस तरीके से यूथ ने अपना बेस्ट दिया, यूथ ने जिस तरीके से इन्हें सपोर्ट किया और उसके बाद इन्होंने उस यूथ को क्या दिया? बहुत ही अच्छे चेहरे इनके साथ मिले थे, लेकिन धीरे-धीरे इनकी कारगुज़ारियाँ देख कर के उन्होंने पार्टी से अपने आप को अलग कर लिया। ऐसा नहीं है कि पार्टी के साथ अच्छे लोग नहीं जुड़े थे। चूँकि केजरीवाल की बातें ही इतनी लच्छेदार थीं, लोग इनके साथ जुड़ते चले गए, लेकिन फिर कुछ ही समय के बाद इनकी असली पोल-पट्टी सामने आने लगी। कहते आज भी अपने आप को ईमानदार हैं और एक बार तो केजरीवाल ने ये कहा था कि अगर संजय सिंह गलत करेंगे, चोरी करेंगे, तो मैं उसमें नहीं पड़ूँगा। आप अंडरलाइन कीजिए दोस्तों
और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर मनीष सिसोदिया गलत करेंगे, चोरी करेंगे तो मैं उसके साथ नहीं जाऊँगा। अगर मैं चोरी करूँगा, तो मैं अकेले झेलूँगा, ये मेरे साथ नहीं आएँगे, मैं इनको रिकॉल करूँगा। अब आज की तारीख में तीनों ही ईडी के रडार पे हैं और सीबीआई से तो पूछताछ हो भी चुकी है केजरीवाल की, लेकिन वो दूसरे संबंध पे यानी कि उनको 21 दिसंबर को ईडी के सामने प्रस्तुत होना था, वो नहीं हुए और इनके जो 2-3 चेले हैं, जो ऑलरेडी तिहाड़ में हैं, उनमें से बार-बार इनकी ज़मानत अर्जियाँ आती हैं, खारिज हो जाती हैं। एक और ज़मानत अर्ज़ी खारिज हो गई 22 दिसंबर को और संजय सिंह की वो अर्ज़ी थी, अब उन्हें 10 दिन के लिए और न्यायिक हिरासत में रहना पड़ेगा। तो दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 22 मार्च 2021 को नई शराब नीति का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि इस नीति से शराब की दुकानें निजी हाथों में चली जाएँगी और सिसोदिया से जब नई नीति लाने का मकसद पूछा गया था ना, तो उन्होंने 2 तर्क दिए थे। पहला तो ये कि माफिया राज खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो सरकारी खजाना है वो बढ़ेगा। लेकिन हुआ ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हुआ इसके विपरीत। 17 नवंबर 2021 को शराब नीति 2021 और 22 लागू कर दी गई और शराब कारोबार से सरकार बाहर हो गई। यानी कि सरकार के हाथों से शराब का कारोबार निकल गया। ये बिज़नेस निजी हाथों में चला गया। कई बड़े डिस्काउंट देने के बाद शराब की जम करके बिक्री हुई और दोस्तों ये बिक्री उस समय हुई जब देश कोविड से जूझ रहा था। इससे सरकारी खजाना तो बढ़ा, लेकिन इस नीति का विरोध होने लगा। क्यों? क्योंकि जो दिखाया जा रहा था वो पैसा सब आम आदमी पार्टी की जेब में जा रहा था। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने शराब नीति में घोटाला होने का आरोप लगाया और उन्होंने इससे जुड़ी एक रिपोर्ट एलजी के सामने रखी, उनकी टेबल पे। उसमें ये कहा गया कि सिसोदिया ने लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुँचाया है और एलजी ने भी ये कहा कि उनकी और कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही नई शराब नीति में बदलाव कर दिए गए हैं। बस फिर क्या था? फिर तो जाँच शुरू हो गई। एलजी सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पे सीबीआई की जाँच की माँग की और 17 अगस्त 2022 को जाँच एजेंसी ने केस दर्ज कर दिया। इसमें मनीष सिसोदिया, 3 रिटायर्ड सरकारी अफ़सर, 9 बिज़नेसमैन और 2 कंपनियों को आरोपी बनाया गया। सभी पे भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। अब 19 अगस्त को सिसोदिया के घर पे और इसके अलावा और भी 31 ठिकानों पे छापेमारी होती है। इस पर सिसोदिया ने दावा किया कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला। ठीक है, कुछ नहीं मिला, जब घर में कुछ रखा ही नहीं है तो मिलेगा कहाँ से? वहीं पर 22 अगस्त को ईडी ने सीबीआई के से मामले की जानकारी लेकर के मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज कर दिया। अब पूरा रायता फैल चुका था। विवाद बढ़ता देखकर 28 जुलाई 2022 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति को रद्द कर दिया और फिर से पुरानी नीति को लागू करने का फैसला किया। 21 जुलाई को सरकार ने कैबिनेट में नोट एक रखा कि शराब की ज़्यादा बिक्री के बाद भी सरकार की कमाई कम हुई है, क्योंकि खुदरा और थोक कारोबारी शराब के धंधे से हट रहे हैं। अब इसमें एक पॉइंट और है कि सिसोदिया के पास एक्साइज़ डिपार्टमेंट था, इसलिए उन्हें जो है इस घोटाले में मुख्य आरोपी बनाया गया। कई बार पूछताछ हुई और 26 फरवरी को उन्हें गिरफ्तार किया। वो भी जेल में है। इसके बाद 4 अक्टूबर को संजय सिंह को अरेस्ट किया गया। उनकी भी ज़मानत अर्जियाँ इधर से उधर, उधर से उधर जा रही हैं, लेकिन उनकी एक बार फिर से 22 दिसंबर को 10 दिन के लिए उन्हें न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है। और इसके बाद वो सीबीआई ने सिसोदिया पे आरोप लगाया कि एक्साइज़ मिनिस्टर होने के नाते उन्होंने मनमाने और एकतरफ़ा फैसले लिए जिससे खजाने को भारी नुकसान हुआ और शराब कारोबारियों को फ़ायदा हुआ। तो ये कुल मिला के शराब नीति थी इनकी, जिसमें
संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और केजरीवाल, ये सब बराबर-बराबर के भागी हैं, लेकिन आप देखिए आज की तारीख में क्या है? आज की तारीख में केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो हैं, वो ऐश काट रहे हैं इस समय। वो मेडिटेशन सेंटर में हैं और उनके ये जो चेले हैं तीनों, ये तिहाड़ जेल में हैं। ये अपनी याचिकाओं को लगा रहे हैं, इन्हें ज़मानतें नहीं मिल रही हैं। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, संजय सिंह और मनीष सिसोदिया अगर जेल में है ना, तो केजरीवाल को भी कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि उन्हें 2 सम्मन ईडी के मिल चुके हैं। दूसरे सम्मन पर जिस दिन उनको ईडी के सामने प्रस्तुत होना था, वो मेडिटेशन सेंटर निकल जाते हैं। अब ऐसा करने से क्या वो बच जाएँगे? क्योंकि क्योंकि इस तरीके से वो डिच नहीं कर सकते ईडी को। ईडी केजरीवाल को अब जो सोच रही है, कोर्ट के ज़रिए उनको अरेस्टिंग किया जाएगा। कोर्ट में ये डिमांड की जाएगी कि उन्हें आदेश दिया जाए कि उन्हें अगली कार्रवाई करनी है। और ये होता है ना कि कोई-कोई इंसान ऐसा होता है, वो मतलब उसको एक डिसेंट वे होता है, उसमें उसे बात समझ नहीं आती। तो वाल जो हैं वो इसी तरीके के हैं। उन्हें डिसेंट वे में 2 समन दिए जा चुके हैं, लेकिन वो भाग रहे हैं। लेकिन कब तक भागेंगे? आखिर में ईडी को वो डिसेंट तरीका जो है, त्याग करके रैश तरीके से उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, जो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अब ये जो काम करना है, ये तो उन्हें करना ही है। डिसेंट वे अगर केजरीवाल इस समय अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं सम्मन से लगातार, तो उनको वही चीज़ परोसी जाएगी जिसके वो हकदार हैं, जिसका उन्हें इंतज़ार है। यानी कि रैश तरीके से उनको उनकी अरेस्टिंग होगी। अगर उनको कॉलर से घसीट के लेके जाया जाए, तो आप समझिए कि एक मुख्यमंत्री के लिए क्या ये अच्छी बात है? वो अक्सर अपने आप को ईमानदार कहते हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूँ। आप ईमानदार हैं, तो आप ईडी को फेस कीजिए ना। ईडी ने कोई ये आपको लिख के थोड़ा दे दिया है कि आपको हम बुला रहे हैं तो आपको अरेस्ट ही करेंगे। लेकिन हाँ, केजरीवाल के भी दिमाग में ये वाली बात है कि मैंने इतने गलत काम किए हुए हैं, तो मेरा आखिरी अंजाम जो है ना, आखिरी मेरा हश्र यही है कि मुझे तिहाड़ जेल जाना है। इसीलिए वो सम्मन के बाद भाग रहे हैं। पहले सम्मन पे वो तीनों राज्यों के चुनाव पे एज़ ए स्टार प्रचारक भागते हैं। जबकि आपके सामने हैं, वहाँ जिन अपने उम्मीदवारों के लिए केजरीवाल प्रचार करने के लिए गए थे, उनकी ज़मानतें तक रद्द हो गई, ज़ब्त हो गई और अब मेडिटेशन सेंटर चले गए हैं विपक्षी। तो कब तक भागेंगे? सवाल ये है। और इधर ये तीनों लोग अपनी ज़मानतों के लिए भाग रहे हैं, तो ये भागते ही रहेंगे शराब घोटाले में। दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा मेरे कमेंट सेक्शन में, ताकि ये पता चले कि आप मेरे वीडियो पसंद कर रहे हैं या नहीं। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे जो भी लेटेस्ट कंटेंट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और एक बात, केजरीवाल और उनकी टीम, यानी कि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जो भी कर रहे हैं, प्लस केजरीवाल जो भी कर रहे हैं, कानून से भाग रहे हैं, क्या ये सही कर रहे हैं? मैं इस पे आपकी टिप्पणी चाहूँगी। तो आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।